नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। एक सवाल बहुत सारे जहनों के अंदर खलबली मचाता है कि क्या मियाँ बीवी आपस के राज की बातें किसी और के साथ शेयर कर सकते हैं। बाज़ औक़ात बहुत जगह पर लोग अपने दोस्तों के साथ इतने फ्री होते हैं कि शब ज़ुफ़ाफ़ का सारा वाक़या अपने दोस्तों से इजहार कर देते हैं, या सुहाग रात जो कुछ बीतती है मज़े ले लेकर बाज़ जगह पर औरतें और बाज़ जगह पर मर्द अपने दोस्तों में या सहेलियों में चुटकुलों के साथ इन बातों को सुनाते हैं। तो आया क्या ये बातें करना जायज़ है या नहीं? तो मैं अर्ज़ किए दूं कि जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला की नज़र में वो शख्स बुरा होगा जो अपनी बीवी से हम बिस्तर हो और उसके राज को लोगों पर जाहिर कर दे। यानी हम बिस्तरी वगैरह के मुताल्लिक जो बातें मियाँ बीवी की आपस में हुई उनको लोगों के सामने बयान करे, या इस तरह औरत के मखसूस औसाफ या मखसूस आज़ा पर बातें बयान करे। अगर औरत मर्द की बातें दूसरी औरतों के सामने बयान करे तो इसका भी यही हुक्म है कि वो भी गुनाह है। इसी बात पर मैं एक वाक़या आपको सुनाता चलूं। एक बुजुर्ग थे, उनकी बीवी बहुत बदजुबान और बद अखलाक थी, जिससे वो बहुत तंग भी थे, हत्ता कि उनका आपस में निभा न हो सका और नौबत तलाक तक पहुंच गई और खामद ने तलाक दे दी। लेकिन उन्होंने लोगों के सामने कभी भी अपनी बीवी की बुराई बयान नहीं की। लोगों ने उसकी वजह पूछी तो बताया कि भाई, जब तक वो मेरे निकाह में थी तो मैं इसको अपनी गैरत के खिलाफ समझता था कि अपनी बीवी के अयूब को लोगों को मुतला करूं। जब मैंने उसको तलाक दे दी तो अब वो मेरे लिए अजनबी बन गई। मैं इस बात को जायज़ नहीं समझता कि एक अजनबी औरत की गीबतें करता रहूं। तो मेरे भाइयों, हर शोहर को ऐसा ही गैरतमंद, मुत्तकी और परहेजगार होना चाहिए कि जो भी बात हो जाए, मियाँ बीवी आपस की बातें वो प्यार मोहब्बत की हों, हम बिस्तर होने की हों, या आपस में एक दूसरे के आज़ा की हों, एक दूसरे के औसाफ की हों, ना खामद उसको लोगों के ऊपर जाहिर करे, ना बीवी उसको अपनी सहेलियों में शेयर करे। मैं दुआ गो हूं कि अल्लाह ताला हमें इन औसाफ़े रजीला से महफूज रखे, हमें हमारी औलाद को नेक बनाए। इजाज़त चाहेंगे, फिर मिलेंगे किसी नई मालूमाती वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।